तो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर दोषी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मैंने इससे पहले बताया है, इसके बारे में सिखाया है। मैक्स स्कूल 2 में मैंने इसके बारे में सिखाया हाल ही में, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर ये कहा था। और अगर मैं इसे दोहरा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि मसीह की देह में ये सबसे बुरा ऐसा सिद्धांत है कि हर बुरी बातों के लिए परमेश्वर पर दोष लगाए। और इसकी बुनियाद हमने पहले रख दी है, हमने उपयोग किया है याकूब अध्याय 1 का, जहाँ कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। और हमने इसके संदर्भ में इसे देखा, और वचन 12 में भी हमने देखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और हम इसी बात के बारे में सिखा रहे हैं, और आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और 2 पाठ को हम यहाँ पर देखेंगे और मैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। और आज की ये जो बातें हैं ये आधारित है रोमियो अध्याय 8 के ऊपर, वचन 28 में से देखेंगे। और फिर अगले समय मैं आपको अय्यूब के बारे में बताऊंगा। अय्यूब के बारे में हम इससे देखेंगे। और खैर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 45 पन्नों के नोट्स लिख लिए हैं अय्यूब के मानो हर एक वचन पर। खैर हर एक वचन तो नहीं, लेकिन अय्यूब की किताब पर मैंने 45 पन्नों की एक बड़ी कॉमेंट्री लिखी है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसे आप डिजिटली ले सकते हैं, उसे लिविंग कमेंट्री में से। और अगर आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं, वो 45 पन्नों के नोट्स आपको दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। 2 या 3 साल पहले मैंने दिसंबर के महीने में ये सब कुछ किया है। और यहाँ रोमियो अध्याय 8 वचन 28 में, चलिए इस वचन को हम देखते हैं और इसका हम विवरण देखेंगे इस बात के संबंध में जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में सारी मुश्किलें और परीक्षाओं को लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। और रोमियो 8:28 एक ऐसा वचन है जो कि अविश्वासी लोग भी कई बार इसे कहते हैं। ऐसे दिखाई देता है कि लगभग सभी इस वचन को जानते हैं और वो इसका उपयोग करते हैं, और इसका इस तरह से उपयोग करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि वचन इस बारे में नहीं सिखाता है। और मुझे याद है एक समय की बात है, एक बार वो प्रचार कर रहे थे फुल गॉस्पल बिजनेसमैन मीटिंग में, और वहां मैं आराधना में अगुवाई कर रहा था। वहां पर फुल गॉस्पल बिजनेसमैन में आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब शुरू में मैं हर काम किया करता था, गिटार लेकर गीत गाता, जो भी कहते मैं करता था। खैर मैं स्तुति आराधना में अगुवाई कर रहा था, और ये भाई 2 जवान लोगों के फ्यूनरल से वहां पर आए थे, और वहां उन्होंने रोमियो 8:28 में से प्रचार किया और कहा कि हम जानते हैं कि प्रभु उपयोग करता है, ये प्रभु की योजना में है, प्रभु इसमें काम कर रहा है। जैसे आगे जाकर उन 2 जवानों के बारे में उन्होंने बताया, वो शराब पिए थे, उन्होंने ड्रग्स भी लिए थे, परिवार की कार को लेकर गए, ओवर स्पीड चलाने लगे, बारिश के समय वो टर्निंग पर बहुत ही रफ्तार से जा रहे थे और टेलीफोन के खंभे से जाकर टकरा गए। और उन्होंने कहा प्रभु ने ये किया है, परमेश्वर इससे भलाई ला रहा है। ये तो वचन को पूरी तरह से गलत कोट करना है, ये वचन इसके बारे में नहीं कहता है। तो रोमियो अध्याय 8 वचन 28 में ये कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और अगर आप इससे चोट नहीं खाते हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना है, ऐसे 3 आस्थाएं हैं, हमें वहां पर सिखाया जाता है कि ये परमेश्वर ने किया है, यानी सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हमें पता नहीं प्रभु ने क्यों किया, लेकिन उसके पीछे उसकी योजना है। अगर आपके पास में इस तरह की मनोदशा नहीं है, अगर आपने इसे पढ़ लिया है, इसके विचारों को पूरी तरह से जाना है, तो आप इस तरह से निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में इस तरह की हर एक बुरी बातों को होने देता है। ये इस तरह से नहीं कहता है कि परमेश्वर ये सब कुछ करता है, ये कह रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है परमेश्वर उससे भलाई लेकर आता है, सारी बातों के लिए उस पर दोष नहीं लगता है। जबकि इसी बात को इस वचन से निरंतर सिखाया जाता है, जबकि ये वचन इसके बारे में नहीं कहता है कि आपके जीवन में जो भी हुआ है सब कुछ परमेश्वर ने ही किया है। ये कहना गलत है, ये वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली सारी बातों पर नियंत्रण नहीं करता है। देखिए यहाँ पर यह कहता है कि हम जानते हैं कि सारी बातें भलाई उत्पन्न करती है, लेकिन इसके लिए कोई खासियत होनी जरूरी है। और सबसे पहले ये वचन जो है शुरू होता है यहाँ पर और इस शब्द के साथ, और यहाँ ये शब्द है, ये तो और जोड़ने वाला शब्द है, इसका मतलब वो ये विचार जोड़ता है पिछले विचार के साथ, इसलिए आपको इसको संदर्भ में रखना है।
और हम ये जानते हैं कि ये वचन 26 में इसके बारे में कहता है और वचन 27 में पवित्र आत्मा के बारे में कहता है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। यहाँ पर वचन 26 में आप देख लीजिए और ये कहता है इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला यानी परमेश्वर के बारे में कहता है वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और उसके बाद में अगर आप पवित्र आत्मा को आपके द्वारा मध्यस्थी करने देते हैं तब हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। देखिए, ये कहना तो पूरी तरह से गलत होगा उस व्यक्ति के लिए जो पवित्र आत्मा में काम नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा को अगुवाई नहीं करने दे रहा और ये कहे कि आपके जीवन में सब कुछ भलाई होगी। ये गलत है, ये वचन ऐसा नहीं कहता है। खैर, अगर आप देखें, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर इस पर ज्यादा समय मैं न बिताऊं, लेकिन अपना मुद्दा मुझे साबित करना ही होगा। और जब आप वचन 26 में जाकर देखते हैं जहां पर यह कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करता है, और मैं ग्रीक शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर सकता, लेकिन ये तो बहुत ही अर्थपूर्ण ऐसे ग्रीक शब्द है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ में इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। यही ग्रीक शब्द का अर्थ होता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके सहयोग के बिना आपके लिए मध्यस्थी बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन वो तो आपके साथ में अधिकार कर लेता है। यानी ये तो बस यही कह रहा है कि जब आप मध्यस्थी करना शुरू करते हैं, जब आप इसका सामना करने लगते हैं, आप सामना करते हैं, लड़ते हैं, जो आपको करना है वो करते हैं, तो पवित्र आत्मा आकर आपके साथ में जुड़ जाता है। वो इसे आपके लिए नहीं करता है, ये तो वो आपके बिना नहीं करता है। ये तो ऐसा है जहां पर आप शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है। मैं इस पर बहुत सा समय बिता सकता हूं, लेकिन चलिए मैं जल्दी से आपको बताऊं। मैं विश्वास करता हूं कि यह अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में नहीं कह रहा है, यह आत्मा में कराहने के बारे में कहता है, और ये तो पूरी तरह से अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक ही बात है। मुझे लगता है कि आत्मा में कराहना ये एक अलग कदम है। यीशु आत्मा में 2 बार आहें भरता है। हम इस बात को देखते हैं यूहन्ना अध्याय 11 में, जब उसने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, उसने कहा वो आत्मा में कराहने लगा। और फिर आत्मा में कराहने के बाद में उसने कहा कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। उसकी वहां सुनी गई। आत्मा में कराहना मतलब ये तो मध्यस्थी है प्रार्थना में। देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति ने इसे किया है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और देखिए, वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित न करें, जिसके द्वारा छुटकारे के दिन तक तुम पर मोहर लगी है। और फिर आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो शोकित हो जाता है, और आप जो कि नया जन्म पाई हुई आत्मा उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो भी शोकित होता है। और देखिए, यहाँ पर ऐसा समय होता है कि ये जो शोक है या शोकित होना आप पर आता है, और ये तो मध्यस्थी होती है। मैं यहीं पर रुककर 1 घंटे तक आत्मा में शोक करने के बारे में कह सकता हूं। और देखिए, इसी बात को बहुत से लोग नहीं समझते हैं। मेरे जीवन में ऐसा समय था जब मैं किसी परिस्थिति के बारे में आत्मा में 17 घंटे तक शोक करते रहा। ऐसा न हो, ये तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जिस समय मैं आत्मा में शोक करता हूं तो वो बात तो निश्चय पूरी होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ में उन सारी बातों पर अधिकार करता है। और ये तो बहुत ही सामर्थ्य ऐसी मध्यस्थी है। मैं नहीं सोचता कि अन्य भाषा में बोलने के जैसी ही है। मैं मानता हूं आत्मा में शोक करते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, और इसलिए जोर जो है शोक पर न दें। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ शारीरिक प्रकटीकरण हुए जबकि मैं आत्मा में इस तरह से शोक कर रहा था, और देखिए वहां पर कुछ ऐसी शारीरिक बातें हुई, अगर मैं आपको ये बताऊं तो बस लोग इसी तरह से कहेंगे और वो नकल करना चाहेंगे जो मैं शरीर में होकर करता हूं। लेकिन ये जो शारीरिक है ये तो बस प्रत्युत्तर है उसके लिए, उस शोक के लिए जो कि आत्मा में हो रहा है। कुछ लोग शायद शरीर में शोक करें, कुछ लोग इसके लिए दुख उठाएं। और खैर, पेंटिकॉस्टल के बारे में कहें तो वो कहेंगे कि आत्मा में दुख उठाते जाना है और उसमें से होकर प्रार्थना करना है। ये सारे धार्मिक शब्द हैं। मैं मानता हूं वो इसी बात के बारे में कह रहे हैं। ये सच है कि आप ऐसे मध्यस्थी में आ सकते हैं जो कि मनुष्य के रूप में नहीं है, और आप अलौकिक मध्यस्थी में आ सकते हैं, और ये तो एक मनुष्य के रूप में शुरू हो सकता है। जैसे आप मध्यस्थी करते हैं ये उसके साथ में शुरू होता है, लेकिन फिर पवित्र आत्मा आप पर अधिकार करने लगता है। और मैं आपसे कहूं कि जब आप आत्मा में शोक करने लगते हैं तो ये बहुत ही सामर्थ्य ऐसी बात है, और ये तो बस इसी के बारे में कह रहा है। और हम ये जानते हैं कि अगर आप आत्मा में शोक कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस पर खड़े रहिए कि सारी बातें आपके लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी।
लेकिन मैं बताऊं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न नहीं करेगी। यह अजीब है कि लोग पहले के वचन को बिल्कुल अनदेखा करते हैं, और इसका पहला अक्षर जो कि निश्चय ही ये जोड़ने वाला है, और ये इसके पहले वचन से इसे जोड़ता है आत्मा में शोक करने के बारे में। फिर आगे ये कहता है वचन 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहां पर दो योग्यता चाहिए। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके लिए सब भलाई उत्पन्न नहीं करेगी, और लोग इसका हर एक व्यक्ति के लिए उपयोग करते चले जाएंगे, सारी बातों के लिए उपयोग करते जाएंगे। और हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। खैर, ऐसे लोग हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, क्या वो आत्मा में शोक करते चले जाते हैं? क्या वो मध्यस्थी करके पूरे दिल से परमेश्वर को खोज रहे हैं? नहीं, लेकिन सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। और ये तो पूरी तरह से गलत अर्थ बताकर बताया गया वचन है। देखिए, यहां पर एक शर्त है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। आप पूरा 1 घंटा बिता सकते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है, और ये तो यही कहता है, ये तो आपके दिल से सच्ची बात होनी चाहिए। फिर ये उनसे कहता है जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 कहता है कि इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, और यही तो प्रभु का उद्देश्य है। और इसलिए ये तो उनके लिए भलाई उत्पन्न करता है जो कि उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। तो ये उन लोगों के बारे में कहता है जो शैतान का सामना करते हैं, जो शैतान से लड़ते जा रहे हैं। तो यहां पर ये यही कहता है कि यदि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर कराहते जा रहा है, और आप यहां पर मध्यस्थी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इसको शक्ति दे रहा है, तो आप यहां पर अद्भुत अलौकिक मध्यस्थी कर रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और अगर आप शैतान का सामना कर रहे हैं, इसके अंदर आप समर्पण नहीं कर रहे हैं, शैतान के सामने झुक नहीं रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि चाहे शैतान मेरे विरुद्ध में कुछ भी क्यों न फेंके, मैं जानता हूं कि मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। ये तो वैसे जब मेरा बेटा मरा, परमेश्वर ने मेरे बेटे को नहीं मारा, परमेश्वर ने ये सब कुछ होने नहीं दिया, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता था और पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा वहां पर मध्यस्थी की, और मैं शैतान का सामना कर रहा था। ये मेरे लिए मानो एक गवाही हो गई। मैं पूरे संसार में इस गवाही का उपयोग करता हूं। मैं शैतान के नाक पर इसे घिसता हूं, और उसको इसके बारे में खेद महसूस करना होगा कि मुझसे पंगा लिया, क्योंकि इसने बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाया और इसने मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न की है। लेकिन ये भलाई नहीं उत्पन्न कर सकता था अगर मैं प्रभु को नहीं खोजता, अगर पवित्र आत्मा मेरे द्वारा मध्यस्थी नहीं करता, अगर मैं इसका इनकार नहीं करता और बस यही कहता कि खैर परमेश्वर इसके द्वारा भलाई उत्पन्न करना है, तो ये भलाई उत्पन्न नहीं करता। देखिए, जिस तरह से इसका उपयोग होता है, लोग इस तरह से सिखाते हैं। वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर अलौकिक रूप में उस पर नियंत्रण करता है। ये वचन तो इसके बारे में दूर दूर तक नहीं कहता है, और न ही इसके बारे में कभी कोई उपाय देता है। परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण नहीं करता है, और ये सारी बातों को आपके लिए ऐसे ही होने नहीं देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा में बहते हैं, और पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थी करते चले जाता है, तो आप शैतान का सामना कर रहे हो। और शैतान आपके सामने चाहे जो भी रखें, तो आप उसे फेर कर आपके लिए गवाही बना सकते हैं। आप शैतान पर जयवंत हो जाएंगे, और ये परमेश्वर को महिमा देगा, और ये तो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आप मुश्किलों से कुछ सीख सकते हैं। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, पर आप सीख सकते हैं। आप समस्याओं से जा सकते हैं। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर बहते जाता है, तो मैं गारंटी दूं आप निश्चित बेहतर होकर बाहर आएंगे। लेकिन वहां बैठकर यह कहे कि परमेश्वर ने ये सारी समस्याओं को भेजा है, तो इसके कारण आप मर जाएंगे। मैंने ये उदाहरण बताया है कि सेना में हमें तैयार किया गया कि हम शत्रु से लड़ते जाएं, लेकिन बस दिमागी ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास में व्यवहारिक ज्ञान है। लेकिन सच तो ये है कि जब आप युद्ध करते हैं, शत्रु से लड़ते हैं, तो उसके बाद में आप बेहतर सिपाही होते हैं। ये सच है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ओ ये तो शत्रु है, इसे भेजा है मेरी सरकार ने कि मुझे अच्छा सिपाही बनाए, तो जब आप देखते हैं कि वो आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उन्हें गले लगा लेंगे, तो वो आपको मार देंगे। केवल एक ही तरीके से ये आपकी भलाई उत्पन्न करेगी, अगर आप इसका सामना करें और इसके विरुद्ध में लड़ते जाए। लेकिन आस्था ने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर ने ही ये सारी बीमारी आपके ऊपर में रखी हुई है, और परमेश्वर ने तुम्हें नम्र बनाने के लिए सब कुछ किया है। ये सच नहीं है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, आप तो निश्चय ही इनके बारे में जानते ही होंगे, आपने सुना होगा। लेकिन एक ऐसी व्यक्ति हैं जो कि क्वाड्रिप्लीजिक है, और उनकी रेडियो और कई बार टेलीविजन सेवकाई है। उन्होंने बहुत से लोगों को तैयार किया, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने ही उनके साथ किया है, और कहते हैं परमेश्वर ने ये किया है।
और वो कहते हैं ये परमेश्वर का तरीका है कि वो अपना जीवन ऐसे ही जिए। वो क्वाड्रिप्लेजिक है, अपने मुंह से वो ड्राइंग करते हैं, वो तस्वीरों को बेचते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं और लोग नया जन्म पाते हैं, और इसके लिए परमेश्वर ने किया कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाकर पूरी कहानी को देखें, ये व्यक्ति तो वहां पर स्विमिंग के लिए गए जहां पर ये बोर्ड लगा था कि नो डाइविंग। उन्हें बताया था कि ऐसा न करे, कोई स्विमिंग नहीं, कोई डाइविंग नहीं। उन्होंने बलवा किया, अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे और वो एक उथले हुए पुल में डाइव किए और सिर पर चोट लगी और उनके गर्दन में चोट लगी और इसी के कारण वो क्वाड्रिप्लेजिक हो गए। ये नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और उसके कारण ये सब कुछ हुआ और परमेश्वर ने इसे नहीं किया। और फिर जब वो परमेश्वर के पास में आए, यानी जब उन्हें लकवा हुआ, जब वो पीठ के बल पड़े रहे, तो परमेश्वर के बारे में गंभीर हो गए। और अब परमेश्वर इनका उपयोग कर रहा है। शायद सैकड़ों और हजारों लोगों को ये प्रभु के पास में लेकर आए हैं और अच्छे काम भी हुए हैं। वो वहां पर बैठे बैठे कहते हैं कि परमेश्वर ने ये किया है, उसके पहले मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा था। नहीं, परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। जिंदगी में आपके सामने मुश्किलें तो आएगी ही। जीवन तो बहुत अलग अलग अनुभव से हैं। आप अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करेंगे। और देखिए, ऐसी बातें तो आपके साथ में होती अगर आप में कुछ समझ है, और जब आप बिल्कुल पीठ के बल गिर जाते हैं तो आप ऊपर देखिए। पर इसके लिए परमेश्वर पर दोष मत दीजिए। कि आप जीवन की मुश्किलों से सीख सकते हैं, निश्चय ही सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर दोष देना ये बात तो सही नहीं होती है। देखिए, एक ऐसा वचन है जिसे मैं बार बार उपयोग करता हूं। याकूब 4:7 कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सामना करो इस शब्द का मतलब है कि सक्रिय रूप में उसके विरुद्ध में लड़ते जाएं। आप उसका सामना कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने इसे लाया या प्रभु ने अनुमति दी है। अगर ऐसा करें तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ते जाएंगे, तो ये सिद्धांत आपको निरर्थक बना देता है। और इसके कारण लोग सोचते हैं कि ठीक है, जो होना है तो वो हो जाएगा, जो होना है वो होगा ही। और अगर आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से टूटा हुआ है तो आप कहेंगे खैर ये तो परमेश्वर की इच्छा है, मुझे तो बस धीरज रखना है, दयालु होना है, सहते जाना है और इसमें से होकर जाना। अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो बस आप सक्रिय नहीं होते, आप शैतान का सामना नहीं करते। इसके कारण शैतान आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए शैतान का सामना नहीं करेगा। उसने आपसे कहा है कि आप शैतान का सामना करें और वो आपके सामने से भागेगा। और इसीलिए आपको सक्रिय रूप में काम करना है और आपको शैतान के विरुद्ध में लड़ना है। परमेश्वर की महानता की ये जो शिक्षा है ये आपको निष्क्रिय बना देती है और आप सोचते हैं आप परमेश्वर का सामना करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बीमार किया है तो आप डॉक्टर के पास जाकर बीमारी का सामना क्यों करते हैं? आप इस बीमारी को अपने जीवन में पूरा अधिकार क्यों नहीं देते हैं? अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको कंगाल बनाया है तो आप जाकर लोन क्यों लेते हैं कि उस गरीबी से बाहर निकले जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें जीते जाएं? इन बातों में कोई भी स्थिरता नहीं है। केवल धार्मिक लोग ही इस तरह के दुचित्ते मन के होते हैं। और मैं सोचता हूं ये तो बहुत ही भयानक सिद्धांत है। ये सबसे बुरा ऐसा सिद्धांत है, मसीह की देह में आपको निष्क्रिय करता है या आपको किसी तरह से कोई काम करने नहीं देता। अगर आप किसी युद्ध में लड़ रहे हैं, देखिए ये अजीब होगा कि शत्रु किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग को धो देता है, जो उन शत्रुओं से वो लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हें और भी बेहतर बनाऊंगा और ये तो सच में बहुत अच्छी बात है और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। अगर आप किसी तरह से शत्रु को सहमत कर दे कि आप तो उस शत्रु के मित्र ही हैं तो फिर बस वो अपने हथियार फेंक देंगे और अपने सारे हथियार वहीं पर छोड़कर बंकर गार्ड पर सो जाएंगे और आप वहां पर चलते चले जाएंगे बिना विरोध के। एक तरह से आस्था के द्वारा शैतान ने यही किया है, उसने लोगों को निष्क्रिय बनाया। ये पूरा वचन याकूब 4:7 कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण करता है, सब पर उसका नियंत्रण है और वो सब बातों से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करते जाता है। तो क्यों परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करे, जबकि परमेश्वर ने यह किया? परमेश्वर ही सब पर नियंत्रण करता है और सच्चाई में ये कहता है कि जो बातें परमेश्वर की ओर से उसमें अधीन हो जाओ और शैतान की बातों का इनकार करे। और ये बताता है कि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। शैतान परमेश्वर का संदेश लाने वाला नहीं है। परमेश्वर शैतान के द्वारा अपने काम कभी करवा कर नहीं लेता है। ये दोनों विरोधी शक्तियां हैं। ये तो बहुत ही सरल है। एक बार अगर आप इसे देखें तो आप यही कहेंगे कि लोग इस पर क्यों विश्वास करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूं कि ये तो पक्षपात होता है। इस पर विश्वास करने की इच्छा होती है क्योंकि ये आपको सारी जिम्मेदारी से खुद को दूर करना है। मैं सोचता हूं ये सुलभता की थियोलॉजी है
क्योंकि जानते हैं आप यहाँ पर जीवन में बस ऐसे व्यस्त हैं, जैसे तैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप परिवार की देखभाल कर रहे हैं, आप कभी बीमार नहीं हुए हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। अचानक कार एक्सीडेंट होता है और इसके बजाय कि आप वहां पर बैठकर कहें कि हे परमेश्वर ये सब कुछ क्या हो गया, तो ये कहना बहुत ही आसान है। परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करता है, तो इसके लिए कारण होगा। परमेश्वर का उद्देश्य है, इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर ने उठा लिया और आप इन सच्चाई से नहीं निपटते हैं। शायद हो सकता है कार का मेंटेनेंस नहीं किया है, शायद टायर घिस चुके हैं और रोड पर से आप स्लिप हुए हैं, शायद आपने सही कार नहीं खरीदी है, या हो सकता है कोई और शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो, शायद ये या वो हो सकता है। यानी हर तरह की बातें हैं। हम प्रभु पर दोष लगाते हैं और सोचते हैं किसी न किसी तरह से कि ये ऐसे अकस्मात हो गया है या फिर परिस्थितियों के कारण हुआ, तो हम प्रभु पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर ने पानी बनाया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो पानी में डूबता है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, क्योंकि परमेश्वर ने ही पानी बनाया है? अगर परमेश्वर हमें ऐसे बनाता कि हम पानी के नीचे भी श्वास लेते तो कभी डूब कर नहीं मरते, तो परमेश्वर पर दोष लगाएं। यह मूर्खता है। परमेश्वर ने गुरुत्वाकर्षण बनाया, कितने लोग इसके कारण मर चुके हैं, कितने लोग पहाड़ के ऊपर से गिर जाते हैं, पत्थर से गिर जाते हैं, कितने तो भी लोग हैं जो बिल्डिंग से गिर जाते हैं, तो क्या उन सभी लोगों की मृत्यु के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है? क्योंकि उसी ने तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बनाया है। और आस्था यही चाहती कि आप ये भरोसा करें और विश्वास करें कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है। परमेश्वर ने आग बनाई है, प्राकृतिक नियम बनाए हैं। जानते हैं कि जो आग है ये तो इस तरह से जिसका हम उपयोग करते हैं, जानते आग के कारण मनुष्य का जीवन बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर आग नहीं होती तो हम जमकर मर जाते थे और ठंडा मटन खाते, सब वेजिटेरियन हो जाते। प्रभु न करे वो भोजन नहीं, लेकिन हमारा भोजन उसे खाता है। जानते हैं जो आग है वो तो सच में अच्छी बात है, लेकिन क्या आग से लोगों को चोट पहुंची है? बिल्कुल, बहुत से लोग देखिए जल गए हैं, कितने तो भी लोगों का नुकसान हुआ। तो क्या परमेश्वर जिम्मेदार है? क्योंकि उसी ने तो ये आग बनाई है। उसने हमें नाश करने के लिए आग नहीं बनाई है। परमेश्वर ने जानवर बनाए, उसने घोड़े बनाए हैं। जरा कल्पना कीजिए कि घोड़ों ने मनुष्य के जीवन में कितना काम किया है। मतलब उसने मनुष्यों को शक्ति दी है। अभी भी हम हॉर्स पावर शब्द उपयोग करते हैं, क्योंकि ये इसी तरह से शुरू हुआ था कि इन सारी बातों को नापते जाएं, और घोड़ों के कारण हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कर नहीं पाते थे। और फिर भी कितने तो भी लोग घोड़ों के द्वारा मर गए हैं। कितने लोगों को घोड़ों ने लात मारी है, कितने लोग घोड़ों के ऊपर से गिर गए हैं और कुछ टूट गया, कुछ नुकसान हुआ। और ये सारे भयानक काम हो रहे हैं और लोग सोचते हैं कि इसके लिए परमेश्वर ही जिम्मेदार है। नहीं, अगर आप कुछ शुरू करते हैं, कहिए कि आप 1000 पाउंड के वजन के इस जानवर पर राइडिंग कर रहे हैं, और मैं बताऊं ये खतरनाक है। देखिए ये बहुत कुछ हो सकता है। आप आग का उपयोग शुरू कीजिए, आग से बहुत लाभ है, लेकिन वो कई बार खतरनाक होती है। और आप कहिए जहाज बनाते हैं कि समुंदर में इस पार से उस पार जाए, इससे आपको लाभ तो होगा ही, लेकिन इसमें खतरा भी जुड़ा हुआ है। और अगर ये सब कुछ करते हुए कोई मनुष्य मरता है तो परमेश्वर ने उसके साथ नहीं किया, ये तो केवल प्राकृतिक नियम है। अगर आप बिल्डिंग से कूद जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण आपको मार देगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं मारा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसने केवल नियम बनाए और आपने उन नियमों का उल्लंघन किया है और आपने ये सब कुछ गलत किया। मुझे पता नहीं ये आसान बात लोगों के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। और फिर मैं सोचता हूँ ये पक्षपात है, वो स्वीकार करना नहीं चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेते, इस बात से नफरत करते हैं कि उनका बच्चा तो मर गया है। और देखिए मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जिनका बेटा मर गया बस क्योंकि कार का टायर फट गया था और कार टकरा गई, और वो इसमें से कुछ अर्थ निकालना चाहते हैं। सोचते हैं परमेश्वर ने क्यों होने दिया? परमेश्वर ने ये होने नहीं दिया। मनुष्य ने टायर बनाए हैं, टायर फट भी जाते हैं। जानते हैं 50 साल पहले आज के जैसे अच्छे टायर नहीं मिलते थे, और कुछ टायर में तो अभी स्टील बेल्ट है। अगर वहां पर अगर वो पंचर भी हो जाए तो तुरंत ऐसे नीचे नहीं बैठते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। यानी देखा जाए तो 50 साल पहले जैसे कि लोग गाड़ी चलाते थे, उस समय टायर फटने के कारण बहुत से लोग मर गए थे। क्या इसलिए क्योंकि वो लोग तो ज्यादा भक्तिहीन लोग थे और परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा था और उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न कर रहा था ज्यादा, यानी इस समय से भी ज्यादा बढ़कर? नहीं, क्योंकि तकनीक बढ़ती जा रही है और बेहतर होती जा रहा है।
आप जानते हैं एयरबैग इन दोनों में मदद करती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके कारण बच गए हैं। एक्सीडेंट में भी बहुत से लोग अभी इस समय बच रहे हैं। क्या परमेश्वर ने ये किया है? यानी एयरबैग के पहले वो ज्यादा लोगों को मारता था और अभी इन दिनों में कम लोगों को मार रहा है? नहीं, ये तो स्वाभाविक बातों के कारण हो रहा है। इसके बारे में समझने में हमारे लिए मुश्किल बात क्या है? घोड़े ने आपके सिर पर लात मारी, परमेश्वर ने इसे नहीं किया, घोड़े ने किया है। आमेन। घोड़े ने मेरी एक उंगली तोड़ दी थी, देखिए अभी भी टेढ़ी है। देखिए ये वाली। परमेश्वर ने मेरी उंगली नहीं तोड़ी, घोड़े ने मेरी उंगली तोड़ दी थी। ये इसलिए नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, प्रभु को नहीं खोज रहा था या कोई मूर्खता का काम कर रहा था। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं कोई मूर्खता का काम कर रहा था और घोड़ा जीत गया। और देखिए परमेश्वर इन सारे कामों को नहीं करता है, और यहां पर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते हैं। और वो इस स्वाभाविक बात को नहीं समझते हैं कि अगर आप कार में बहुत ही ज्यादा रफ्तार से आगे जा रहे हैं और टर्निंग पर धीमे न हो तो कार फिसल कर पलटियां मार सकती हैं और किसी को चोट पहुंचती है। तो परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, यहां पर इनर्शिया होता है और आपने अनदेखा किया और उसके कारण कोई मर जाता है, किसी को चोट लगती है। कि इसका मतलब है कि वो बुरे लोग थे? नहीं, इसका मतलब है कि उन्होंने सही अंदाजा नहीं लगाया या जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए था वैसे उन्होंने काम नहीं किया। बुरी बातें होती है, ये तो गिरा हुआ संसार है। तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कभी भी सब बातों पर नियंत्रण नहीं करता है? नहीं, परमेश्वर तूफान भेज सकता है। आप बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने तूफान भेजा और ओले गिरे और सिपाहियों ने जितने सैनिकों को मारा उससे बढ़कर ओलों ने उन्हें मारा। परमेश्वर तूफान का उपयोग कर सकता है, परमेश्वर बाढ़ भेजता है, लेकिन उसने शपथ खाई है कि वो इस पृथ्वी को फिर कभी बाढ़ से नाश नहीं करेगा। परमेश्वर ने ये काम किए हैं, लेकिन जब भी आप देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा कुछ कर रहा है तो ये कभी आशीष नहीं है, यह हमेशा दंड है। और मसीह ने हमारे लिए हमारे श्राप को अपने ऊपर सह लिया है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने उस बवंडर को नहीं भेजा कि आपको पूरी तरह से मिटा दे, कि इस तरह से करे। परमेश्वर ये काम नहीं करता है। क्या परमेश्वर न्याय में से करेगा? वो जरूर करेगा, और मैं विश्वास करता हूं। कहिए उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध में, चलिए मैं एक बहुत ही सटीक उदाहरण उपयोग करता हूं। आप जानते हैं इसराइल में 6 दिन का युद्ध हुआ। मैंने बहुत से उदाहरण पढ़े हैं और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो मिस्र के जो हवाई जहाज थे वो जेट्स तो उनकी ओर हमला करने के लिए आ रहे थे और उनकी संख्या तो बहुत ही ज्यादा थी और वो बादल में चले गए और वहां से बाहर नहीं आए, वो बस गायब हो गए। देखिए ऐसी बातें होती हैं, प्रकृति में ऐसी कुछ बातें हैं जिसके कारण शत्रु नाश हो जाता है। और परमेश्वर इसराइलियों के लिए लड़ा था। क्या परमेश्वर ये कर सकता है? हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों की रक्षा करता है, वो न्याय करता है। ऐसे अन्य जाति के लोग जिनके बारे में हम कह सकते हैं वो अन्य जाति के हैं, वो तो इन्फिडेल्स थे, परमेश्वर ने उनका न्याय किया। परमेश्वर ये कर सकता है। मैं कहता हूं ये बहुत ही चुनाव की बात है। मैं नहीं सोचता परमेश्वर जल्दी से न्याय करता है, क्योंकि हम अनुग्रह के दिनों में जी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब न्याय आएगा। लेकिन और चलिए उदाहरण के लिए, जब हिटलर ये सारे काम कर रहा था, संसार के विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे कि हिटलर सफल न हो। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने अलौकिक रूप में उन सारी बातों को पूरी तरह से फेर दिया। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जर्मन के लोग जीत सकते थे उस युद्ध में, वो जीतने के बहुत ही करीब थे, लेकिन वहां पर अलौकिक हस्तक्षेप हुआ जो कि आशीष नहीं थी। ये तो श्राप था, ये तो लोगों के ऊपर में दंड था जो दूसरे लोगों को नाश करना चाहते थे, और ये तो आशीष की बात नहीं थी। और ये चर्च इस तरह से मुड़कर कहें कि देखिए ये जो कैंसर है ये तो सच में मेरे लिए आशीष है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर किसी को कैंसर दे सकता है। पुराने नियम में हमने देखा कि उसने लोगों को कोड़ दिया, उसने उन्हें इस तरह की अलग अलग बीमारियां, इन सारी बातों को दिया। अब मसीह ने हमारे श्राप को उठा लिया। अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। क्या वो अविश्वासी को मार सकता है? हाँ जरूर, ये कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं कि वो अक्सर ऐसा करता है, लेकिन कर सकता है। और इसके लिए वचन में से उदाहरण है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 12 में, कि हेरोदेस वहां पर खड़ा था, और ये तो वो हेरोदेस है जिसने याकूब की हत्या की थी। 12 चेलों में से एक था, और ये तो ऐसा हेरोदेस था जिसने वहां पर बहुत से गलत काम किए थे। उसने पतरस को पकड़ा और वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने पतरस को छुड़ाया, फाटक खोल दिया और पतरस बाहर आया। यानी ये हेरोदेस तो बहुत ही भक्तिहीन व्यक्ति था। और फिर उसके कुछ लोग थे, कुछ लोग उसकी कृपा पाने के लिए वहां पर आए थे। वो खड़े होकर इस तरह से बड़ा भाषण देने लगता है,
और जैसे लोग उसकी आवाज सुन रहे थे उन्होंने कहा ये तो मनुष्य की आवाज नहीं है और ये तो बस परमेश्वर की आवाज है। और देखिए ये तो उनकी युक्ति थी, वो तो लोग उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसको और ज्यादा अहंकार में बढ़ा दिया और वो उसकी तारीफ में कहने लगे कि तुम परमेश्वर हो, तुम ही परमेश्वर हो, बस स्तुति की ताकि उससे उन्हें कुछ मिल जाए। और हेरोदेस ने उनकी आराधना को स्वीकार किया और जानते हैं परमेश्वर ने उसे मार दिया। वो धीरज रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि सदा के लिए धीरज रखेगा। इस व्यक्ति ने पहले परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर के लोगों को सताया और वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे मारा और वो कीड़े पड़कर मर गया। जोसीफस ने इसके बारे में लिखा, जब ऐसा हुआ तो जोसीफस वहां पर था। जोसीफस ने इसके बारे में लिखा, आप उसके लेख में से पढ़ सकते हैं। और सच में जैसे कि हेरोदेस वहां पर लोगों के सामने खड़ा हुआ और कीड़े उसके पेट में से निकले और यहां तक कि उसकी अतड़ियां गिर गई और उसे परमेश्वर ने मारा। यहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है, ये नहीं कि शैतान का दूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे मारा और वो वहां पर तुरंत नीचे गिर गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना स्वीकार की। क्या परमेश्वर इसे कर सकता है? हाँ, वो नई वाचा में इसे कर सकता है, इस अनुग्रह के युग में भी कर सकता है। हाँ, लेकिन आप इसे आशीष के रूप में कभी नहीं देखेंगे। ये तो श्राप है और मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया है, तो ये विश्वासी के साथ में नहीं होगा लेकिन अविश्वासी के साथ में होगा। मुझे नहीं लगता परमेश्वर जल्दी से इसे करेगा, लेकिन समय के साथ वो इसे करता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हिटलर का न्याय किया था, परमेश्वर ने मुसोलिनी का न्याय किया। मुझे विश्वास है सद्दाम हुसैन का उसने न्याय किया। मुझे विश्वास है परमेश्वर ने ये सब किया, लेकिन ये तो सच में आशीष नहीं था, ये तो श्राप है। ये विश्वासी पर नहीं आया, ये तो अविश्वासियों पर आया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य की किताब में वहां पर तो बहुत सी भयानक बातें होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मान लिया है कि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। वो ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु का क्रोध उंडेला जाएगा प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये तो बस होने वाला है, क्योंकि ये संसार हमारे नियंत्रण से बाहर है। नहीं, ये स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर इन सारी बातों को भेजेगा, परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा। लोग कहते हैं भला परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है? अगर मैं सच में जेनी से प्यार करता हूं, अगर मैं सच में उससे प्यार करता हूं तो मैं उससे नफरत करूंगा। उस चीज से या मनुष्य से जो उसे चोट पहुंचाना चाहता है। और अगर परमेश्वर ने सच में अपने पुत्र से प्रेम रखा है और उसने अपने पुत्र को दे दिया, तो जिन लोगों ने उसके पुत्र का इनकार किया तो उनके लिए एक दंड आने वाला है और निश्चय ही ये तो प्रेम के साथ में होने वाला नहीं है। प्रेम और नफरत का संतुलन होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपको बुराई से नफरत करना होगा और परमेश्वर बुराई का न्याय करेगा। एक समय आएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है, परमेश्वर का न्याय आएगा, लेकिन ये विश्वासियों पर नहीं आएगा, ये अविश्वासियों पर आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा मुश्किल है। आप सीधा ऐसे नहीं कह सकते कि भूकंप या सुनामी या फिर बवंडर या कोई तूफान परमेश्वर कभी इस तरह से नहीं करेगा। देखिए, ऐसी जगह जहां पर उसने पुराने नियम में इसे किया है और मैं विश्वास करता हूं वो अभी भी कर सकता है और निश्चित संभावना है कि वो न्याय करे आज के दिन, लेकिन ये तो विश्वासियों पर नहीं आएगी। मैं विश्वास नहीं करता। उदाहरण के लिए कहिए हरिकेन कैटरीना जो आया था वो परमेश्वर का न्याय था। अगर ये परमेश्वर का न्याय होता तो न्यू ऑर्लैंड में ही वो नहीं रुकता, वो ह्यूस्टन में भी आता, डैलस में भी आता, कोलोराडो स्प्रिंग में भी आता। हम सब इसी के लायक थे। ये तो प्राकृतिक बात थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट बुश पर दोष लगाया हैरिकेन कैटरीना के लिए, क्योंकि किसी तरह से उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया और उनकी गलती के कारण ये सब कुछ हुआ, तो ये सब उन्हीं ने किया है। ये तो मूर्खता है। ये कैसे सोच सकते हैं? ये उतना ही बुरा है कि हम इसके लिए परमेश्वर को दोष दें। और फिर बड़ा भूकंप आया यहाँ पर लॉस एंजलिस में, और इसका केंद्र तो एक ऐसी खास जगह पर था जहाँ पर अश्लीलता बढ़ गई थी। और लोग कहते हैं कि ये तो परमेश्वर का न्याय है। मैं गारंटी देता हूं अगर परमेश्वर अमेरिका का न्याय करे तो केवल अश्लील बातों के लिए ही नहीं करेगा, वो सैन फ्रांसिस्को में भी करेगा जहां पर होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, और हर जगह पर न्याय करेगा। मैं ये विश्वास नहीं करता कि ये सब कुछ परमेश्वर का न्याय है। ये तो प्राकृतिक विपदाएं हैं। अगर आप कोई नगर बनाएं, रेत पर या बालू पर अपना घर बनाएं और आप वहां पर जाकर कुछ भी काम करें कि देखिए मैं इसे और मजबूत कर रहा हूं, यहाँ ये स्ट्रेटा इस तरह से है, और फिर बीच में एक लाइन रख दीजिए और फिर वही स्ट्रेटा यहाँ पर नीचे में होता है, आप बता सकते हैं कि प्लेट हिल चुकी है। और ये तो पहले से इतिहास में हो चुका है, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था।
और अगर आप अपना घर बनाते हैं इस तरह से फिसलती हुई बालू पर, और अगर भूकंप आता है, आपका घर नाश हो जाता है, यहाँ पर कोई मर जाता है, तो आप उसका दोष पत्थरों पर लगा देंगे क्या? ये परमेश्वर नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। ये मानो उस व्यक्ति के जैसे जिसने पहाड़ की चोटी पर अपना घर बनाया और उसे आगे बढ़ाया और उसके सपोर्ट के लिए उसने कुछ भी अच्छी मजबूती नहीं रखी और फिर वो गिर जाए तो आप दोष लगाते हैं परमेश्वर ने ये क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, आपने खुद अपना घर वहां पर बनाया था। न्यू ऑरलैंड तो बना है 5 फीट सी लेवल के नीचे, और केवल यही मूर्खता की बात नहीं है। फिर उसके बाद में बनाया गया लेक पॉचेट्रेन, उसके ऊपर में बनाया, और वहां पर लेबी का सिस्टम है, जबकि एक तरफ यहां पर समुंदर है और जबकि दूसरी ओर लेक पॉन्चेट्रेन है, और आप वहां पर सबसे निचले भाग में बैठे हैं और बस कुछ समय की देरी है और कुछ न कुछ हो जाएगा। 1910 में लगभग 1,70,000 लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई थी। वहां पर न्यू ऑरलिन्स में जब इस तरह का बवंडर आया था और उन्होंने फिर से बनाया बिल्कुल उसी जगह पर, और फिर उसके बाद में ये विनाश हुआ, जानते हैं वो अभी फिर से बना रहे हैं बिल्कुल उसी जगह पर। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर प्रभु के आने में देरी हुई, चाहे वो जल्दी हो या देरी से हो, कि मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है वो तो जल्दी ही गिर जाएगा और सब लोग परमेश्वर पर दोष देंगे और कहेंगे ये परमेश्वर का न्याय है। ये तो मनुष्य की मूर्खता है कि ऐसी जगह कुछ बनाए जहां पर सुरक्षा नहीं। आमेन। देखिए, मुझे ये बात तो पसंद नहीं आती है कि लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर तो हमने की हुई हर एक मूर्खता के लिए जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है हर एक बात होने के लिए। हम तो सच में इसके लिए जिम्मेदार है कि हमने सब कुछ शैतान के हाथ में सौंप दिया है और ये सब कुछ शुरू हो गया है। जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी जंतु हैं या वायरस, वो तो कभी ना कभी एक समय बुरे नहीं थे। परमेश्वर ने उन सबको बनाया, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और उसने कहा उसने प्राणियों को बनाया व्यर्थता के लिए। यहां पर मनुष्य के बारे में कहता है, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन उसने इस वश में कर दिया क्योंकि बस वो तो आशा कर रहे हैं, रोमियो 8 में। और परमेश्वर ने सभी जानवरों को हमारे वश में कर दिया है। आप जानते हैं एक समय ऐसा था जहां पर जो जंगली पशु थे वो तो मांसाहारी नहीं थे, यानी सिंह और शेर और सांप, वो तो खतरनाक नहीं थे। और अंतिम समय में ये भविष्यवाणी की गई है कि जब प्रभु वापस आएगा और अपने राज्य को वो स्थापित करेगा, तब बच्चा सांप के बिल के ऊपर खेलेगा। ये तो एक भयानक सांप के बारे में कहता है। और सिंह मेमने के साथ में बैठेगा। आज तो ये तुलना भी नहीं हो सकती है। और शुरू में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाए, मतलब जानवर, वायरस, बैक्टीरिया और सब कुछ जो प्रभु ने बनाया था वो तो इतने खतरनाक नहीं थे। और फिर जब हमने शैतान को ये संसार सौंप दिया तो हम ही वो हैं जिन्होंने इन सारी बातों को भ्रष्ट कर दिया, और इसी कारण प्राणी दूसरों को मारते हैं और ये सब करते हैं, और जंतु हमें मार देते हैं। हमने इसे शुरू किया है, परमेश्वर ने ये सब कुछ शुरू नहीं किया है। परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, उसने इस वायरस और बैक्टीरिया को बनाया और जंतु बनाए, लेकिन वो शुरू में बुरे नहीं थे। ये तो हमारी गलती है जिससे ये सब कुछ शुरू हो गया और हम ही ने मृत्यु को सक्रिय कर दिया है। परमेश्वर ने इस मृत्यु को नहीं बनाया है। देखिए, अजीब है कि लोग परमेश्वर पर दोष देते हैं। अगर कोई मरता है, हाँ पता था उनका नंबर आएगा, हमें पता है सब मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। ये पूरी तरह गलत है। आपको ये पहचानना होगा कि बहुत सी ऐसी बातें हो रही है और उसके पीछे शैतान नहीं है। आप हर एक बुरी बातों के लिए शैतान पर दोष नहीं लगा सकते हैं। आमीन या हाय रे मैं। देखिए, कुछ बातें दुष्टात्माओं के द्वारा हैं और कुछ बातें नहीं हैं। मैं एक रेखा में इसे बांध नहीं सकता हूं। जानते हैं, एलन मोर को लकवा हो गया था। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो अपनी देखभाल कर रहे हैं। मैंने सुना था वो अच्छा खाते, कसरत करते थे, उनका वजन ज्यादा नहीं था और सब कुछ अच्छा था। मैं सोचता हूं ये तो उनके ऊपर में शैतान का हमला है। मुझे नहीं पता कि ऐसा होने के लिए उन्होंने कुछ किया है। पता नहीं ये गर्मी है या और कुछ, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर ऐसा भी समय रहा है, मैं आपको बताऊं, हमारे एक कर्मचारी थे, जब उन्हें लकवा हुआ तो मैंने ये जाना कि ये ऐसे मनुष्य हैं और इन्हें तो हाई ब्लड प्रेशर था, लगभग 200 से भी ज्यादा था, लगभग पिछले 10 साल से ऐसा था। और वो 5 टैनानॉल लेते थे जब भी सुबह उठते थे काम करने के पहले, कि दर्द से निपट सके। केवल 3-4 घंटे सोते थे। रात के समय वो अपनी देखभाल नहीं करते थे, अपने लिए सही उपचार नहीं कर रहे थे और उन्हें लकवा हुआ। आप ये नहीं कह सकते शैतान ने किया, ये तो स्वाभाविक परिणाम है।
अपनी ही देखभाल नहीं करने के, और निश्चय इसके परिणाम होते ही हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया। आप जाकर अगर जहर खा ले, और देखिए अगर आप इसे कर रहे हैं जैसे अनजाने में, तो इसके लिए निश्चय एक वचन है, अगर कोई नाशक वस्तु पी लो तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की परीक्षा के लिए इसे करे कहें कि मुझे परवाह नहीं, मैं इसे करूंगा ही, आप जहर ले लेंगे, तो मैं आपको गारंटी दूं इसका बुरा असर आप पर पड़ेगा, या आपको मारेगा या फिर अपाहिज कर देगा। और आप कहेंगे परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया है। परमेश्वर ने इसे नहीं होने दिया, आपने खुद इसे लिया है। देखिए अगर आपका वजन बढ़ गया है, कहीं 50 या 100 पाउंड ज्यादा वजन हो गया है, तो आपको बड़ी समस्या होगी और आप कहेंगे परमेश्वर ने मुझे क्यों ऐसे दर्द में रखा, क्योंकि आपने खुद ये दर्द बुलाया है। इस आवाज के लिए धन्यवाद। जानते हैं, मैंने इस तरह से सुना है, हर एक पाउंड यानी हर एक अतिरिक्त पाउंड जो आपके शरीर में ज्यादा वजन है, ये तो मानो ये तो एस्ट्रोनॉमिकल सुनाई देता है, लेकिन ये तो कई मील ऐसे ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं। और हर एक पाउंड ज्यादा वजन के लिए आपके शरीर में ये है, और इसके कारण दिल के ऊपर में ज्यादा दबाव आता है। अगर आपकी पीठ की समस्या है, अगर आप मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आए, जैसे आज सुबह मैं ये देख रहा था, और मेरे पास 40 पाउंड के ये बैग्स हैं, मेरे पास 2 हैं, और अगर आपके पास में ऐसी अनाज की 2 थैलियां हैं जो आपकी कमर में बांध दी गई हो, और आप मेरे पास में आकर कहें देखिए मेरे पीठ में दर्द है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और साथ ही उन थैलियों को उतार दूंगा, उसे नीचे रखकर कहूंगा आपको पीठ की समस्या है, क्योंकि आप ये वजन लेकर चल रहे हैं, बिस्तर पर लेटते हुए मुश्किल होती है, आपको इस 80 पाउंड के अतिरिक्त वजन के ऊपर से लुढ़क कर आना है। और जानते हैं मैं आपको गारंटी दूं कि आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, और सुबह जब आप जागेंगे तो आपको दूसरी समस्याएं होगी, क्योंकि रात को अच्छे से नींद नहीं आई है, और आपको पीठ की समस्या भी रहेगी ही। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन यही कहूंगा कि इस अतिरिक्त वजन को निकाल दीजिए। और कुछ लोग 40 पाउंड या 80 पाउंड लेकर चल रहे हैं, अतिरिक्त वजन, और आपको समस्या है, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर चंगाई क्यों नहीं देता है, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, परमेश्वर आपके साथ में ये नहीं कर रहा है। ये गलत है। आपको खुद की देखभाल करनी है। आप जिस तरह से जीते हैं उसके परिणाम तो आप पर होते ही हैं। अगर आप एक हथौड़ा लेकर उसे अपने हाथ पर जोर से मारे और दर्द होगा, और आप कहेंगे परमेश्वर ने यह दर्द क्यों होने दिया, परमेश्वर ने दर्द नहीं दिया है। यहां तो आप हद से बढ़कर कुछ कर रहे हैं। और फिर भी ये तो मेरे अनुमान के अनुसार मैं कहूंगा कि मसीह की देह में ये सबसे अलग ऐसा अजीब सिद्धांत है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। मुझे लगता है लोग इसे इसीलिए करते हैं कि यह हमें जिम्मेदारी से निकाल देता है। आप कुछ गलती करते हैं और आप मानने को तैयार नहीं, कहते हैं मुझ में कोई विश्वास नहीं है, मैं बस बैठकर जहां मेरा पेट मुड़े वहां पर मुड़कर टेलीविजन देखता हूं। कई हफ्तों से अपनी बाइबल मैंने नहीं पढ़ी है, प्रार्थना नहीं करता, चर्च में नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता हूं। और ये कहने के बजाय कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और मैं तो अविश्वास से भरा हुआ था, ये कहना तो बहुत ही आसान है कि खैर परमेश्वर का कोई उद्देश्य होगा। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, तो बस आप बैठकर आलू खाते रहते हैं और किसी भी बात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और जो भी है करते हैं, और किसी दोष भावना से निपटने की जरूरत नहीं, न कोई महसूस ही करने कि मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे बलवान होना है। ये तो अपनी जिम्मेदारियों को दूर करने जैसे है। बहुत से लोग इतने असुरक्षित होते हैं कि इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मेरे जीवन में गड़बड़ी है, क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं खोज रहा हूं, क्योंकि मैं अविश्वास में था और मैंने शैतान को आने दिया है, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए सब परमेश्वर पर फेंक देते हैं। वो बड़ा है, वो इसे संभाल सकता है, और वो नीचे आकर अपने शब्दों के द्वारा आपको गलत साबित नहीं करेगा। एक दिन हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे और आपको गलत साबित किया जाएगा। खैर, इस जीवन में आप बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसा अपमानित नहीं करेगा। मैं सोचता हूं, देखिए ऐसे पक्षपात होता है, ऐसी इच्छा होती है। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं कि लोग सोचते हैं कि काश एवोल्यूशन का जो सिद्धांत है वो सही हो, और अगर मैं बंदर से बना हूं तो मुझे सृष्टिकर्ता को जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं कुत्ते जैसे जी सकता हूं, और कोई लेखा देना नहीं, कोई न्याय नहीं। लोग न्याय पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, जबकि सारे सबूत तो उसके विरुद्ध में जाते हैं। ये तो पक्षपात है, ये तो झूठी बात है। और इसी तरह से लोग जो है, इस तरह से धार्मिक लोग कहते हैं खैर परमेश्वर का एक उद्देश्य होगा। परमेश्वर का मृत्यु और विनाश में कोई उद्देश्य नहीं होता है।
केवल इसी तरह से आप वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है, और ये तो आशीष के लिए नहीं है, ये तो हमेशा दंड देने के लिए रहा है कि श्राप दे, न्याय करे। और हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है, और लोग जिसके लायक है परमेश्वर उन्हें वैसा प्रतिफल नहीं दे रहा है। देखा जाए तो ये कोई पर्याय नहीं, लेकिन लोग जिस बात के लायक है वो परमेश्वर उन्हें नहीं दे रहा है। अपने लोगों को ये नहीं दे रहा है जिनकी उसके साथ वाचा है। उनकी योग्यता नहीं, लेकिन अपनी दया से व्यवहार करता है। और ये गलत है कि हम परमेश्वर के चरित्र पर ऐसे धब्बे लगाएं और सारी बातों के लिए उस पर दोष लगाएं। ये सामर्थी है, ऐसी बात है जिसके लिए मैं हमेशा लड़ता हूं। क्योंकि अगर कोई ये विश्वास करे कि परमेश्वर ही उनके सारे दर्द और परेशानी की जड़ है, उनके विकलांगता के लिए और उनकी बीमारी और दर्द के लिए और उनकी मुश्किलों के लिए, अगर इन सारी बातों के लिए आप प्रभु पर दोष लगाते हैं, तो निश्चय ही आप परमेश्वर को सही तरीके से नहीं दर्शा रहे हैं। और आप तो ऐसे परमेश्वर को दर्शा रहे हैं जो कि बहुत ही कठोर है, निर्दयी और उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध में है। अगर कोई विश्वास करे कि परमेश्वर ये सब कुछ करता है, तो परमेश्वर के साथ के संबंध पर यह असर डालेगा। मैंने संख्या में देखा है कि लगभग 70% जो लोग हैं, सभी आत्मा से भरे हुए विश्वासियों में, वो चर्च में नहीं जाते हैं। मुझे पता नहीं ये कितना सटीक है। और देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको बहुत से लोगों के नाम बता सकता हूँ। मेरे स्टाफ में बहुत से लोग हैं, ये बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन चर्च में नहीं जाते हैं क्योंकि वो सारी धार्मिक बातों से तंग आ गए हैं। मैं नहीं कहता ये सही प्रत्युत्तर है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, आत्मा से भरे लोग हैं, जो चर्च में नहीं जाते हैं। और मैं आपको बताऊं इसका एक कारण क्या है, क्यों ऐसे लोग हैं जो वो इनकार नहीं करते कि परमेश्वर अस्तित्व में है, वो उसे थामे रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की और किसी को मरते हुए देखा, उन्होंने दुखों को देखा, उन्होंने निराशा को देखा, और वो तो प्रभु में अपने विश्वास का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए जिज्ञासा से भरे नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत उन्हें नीचे गिराता है, विश्वास और उत्साह को निकाल देता है, प्रभु पर दोष लगाते हैं। मैं बहुत सी मुश्किलों में से आगे बढ़ा हूं, लेकिन एक बात के कारण मैं आगे बढ़ते रहा। मैं जानता हूं प्रभु भला है और वो ये सारे बुरे काम मेरे साथ नहीं करता है। परमेश्वर ये सारी समस्या लेकर नहीं आता, उनमें से कुछ मैं लाता हूं केवल मेरे अनजान होने के कारण, और बाकी जो है वो तो निश्चय ही शैतान का हमला है। और उनमें से कुछ ये तो मानो किसी यार्ड में से चलने के जैसे है। आप जानते हैं, आपके जूते पर कुछ न कुछ चिपक जाता है। ये तो बस ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने या शैतान ने इसे किया है। आप इस जीवन में से होकर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो होने ही वाला है। और इसने सच में मेरे जीवन में बड़ा फर्क लाया कि ये जानूं कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो मुझे समस्या में नहीं लाता, मेरी समस्याएं उसने नहीं दी है। और इसलिए मैं अभी भी जिज्ञासा से भरा हूं, प्रभु के लिए उत्साह से भरा हूं, 44 साल के बाद भी। और मैं आपको ये बताऊं कि यह आनंद को मार देगा अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ करता है। शायद ये आपको कुछ समय के लिए आराम दे दे और आपको निपटने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं तो असफल हो गया, लेकिन प्रभु के पास उद्देश्य है। लेकिन ज्यादा समय में ये आपको नीचे रखेगा और ये आपको हराएगा अगर आप विश्वास करते प्रभु ने सब किया है। ये मेरा विचार है, मैं इसे थामे हुए हूं। आमेन। चलिए 1 मिनट बाकी है, कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? कोई सवाल है? क्या आप सब इसे समझ गए हैं? जी हाँ, बताइए। मेरा सवाल बस यही है और ये मेरा खुद का विचार है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हिटलर परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेता, यानी इतने सारे क्रूरता के काम करने के बाद में अगर हिटलर पश्चाताप कर लेता, तो क्या परमेश्वर उसका न्याय नहीं करता? या फिर कहिए, क्या वो परमेश्वर के न्याय से बच जाता? क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहेंगे? मेरे मन में ये सवाल काफ़ी समय से है कि अगर हिटलर पश्चाताप करता तो क्या वो बच जाता, और क्या परमेश्वर हिटलर का न्याय नहीं करेगा? या कहिए कि हिटलर जो है क्या प्रभु के न्याय से बच सकता था? यीशु ने हिटलर के पापों के लिए दाम चुकाया, लेकिन हिटलर ने उसका इनकार किया, उस बलिदान का उसने इनकार किया। और परमेश्वर न्यायी है कि उस व्यक्ति का न्याय करे जो उसके इस दाम का इनकार करता है। वो इसे करने में जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन निश्चय इसे पूरा करेगा। मुझे विश्वास है वो कर सकता है, जैसे हेरोदेस के साथ में किया।